जब से मेरे बेटे की शादी हुई थी और मेरी बहू दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, तब से ही मेरी बहू दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। मैं बहुत परेशान थी क्योंकि डॉक्टर से मैंने सभी टेस्ट करवा लिए थे, लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल ही आई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी बहू दिन ब दिन कमज़ोर क्यों होती जा रही है। परेशान होकर मैं अपनी बहू को एक बहुत ही अच्छे और पहुँचे हुए बाबा के पास लेकर जाने लगी। मुझे लगा कि कहीं मेरी बहू पर कोई बुरा साया या बुरी नज़र न पड़ गई हो, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरी बहू की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। मेरा नाम संगीता है। मेरा एक ही बेटा है। मैं एक मिडिल क्लास घराने से संबंध रखती हूँ। मैंने दिन रात एक की और अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया। मेरा बेटा अपना कारोबार करने लगा। वो कोशिश करता, लेकिन उसका कोई कारोबार ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। मैं भी अब मायूस होने लगी थी। मेरा बेटा तो दिन रात उदास रहने लगा था, लेकिन मैंने उसे समझाया कि कुशाल, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। भगवान पर भरोसा रखो, एक न एक दिन वो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देगा। और मेरी सी बात को मानकर मेरा बेटा लगातार मेहनत किए जा रहा था। मेरे बेटे ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मेहनत जारी रखी। एक दिन मैं अपनी बहन के घर जा रही थी कि तभी मैं एक सुनसान जगह से गुजरी। चारों तरफ आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। इतनी सुनसान जगह पर मेरा दिल घबराने लगा कि तभी मुझे वहाँ किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं एकदम से घबरा गई, लेकिन मैंने देखा कि एक लड़की जिसकी उम्र यही कोई 20-21 साल रही होगी, अपना चेहरा घुटनों में छुपाए सिसक सिसक कर रो रही थी। मेरा दिल घबराने लगा। आखिर इतनी सुनसान जगह पर एक अकेली लड़की क्या कर रही थी? पहले तो मैंने सोचा कहीं कोई पागल तो नहीं, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते मैं उसके पास गई और उसको इस वीराने में छोड़कर जाने का मेरा मन भी नहीं हुआ। मैं उसके पास गई और उसे पुकारा, बोली, बेटी, रात के समय तुम इस वीराने में क्या कर रही हो? मेरी बात पर उसके शरीर में कुछ हलचल हुई। लड़की ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और जोर जोर से रोने लगी। बहुत ही प्यारी सी मासूम सी बच्ची थी। मैंने उसे चुप करवाने की कोशिश की और उससे उसकी इस हालत की वजह पूछने लगी। उस लड़की पर मुझे बहुत ज़्यादा दया आ रही थी, जो रात के समय अकेली इतनी सुनसान जगह पर बैठी हुई थी। मैंने उसे उसके घर वालों के बारे में पूछा तो वो रोते हुए बोलने लगी, मेरा नाम वंदना है। मैं गांव से संबंध रखती हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैंने हैरान होकर पूछा कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें घर से क्यों निकाला? मेरी बात सुनकर वो और भी रोने लगी। कहने लगी कि मेरे माँ बाप एक बूढ़े आदमी से मेरी शादी करना चाहते थे। मेरे पापा ने एक बूढ़े आदमी से कर्ज ले रखा था, जिसके बदले अब वो मेरा सौदा करना चाहते थे। मैंने अपने मम्मी पापा के पैर पकड़ लिए कि मुझे इस नर्क में मत धकेलें। मैं उस बूढ़े आदमी के साथ खुश नहीं रह पाऊंगी। इससे तो अच्छा आप लोग मेरा गला दबा दें। लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। उन्हें मेरे आंसुओं पर भी दया नहीं आई। जब मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैं जिद पर अड़ गई कि मैं उस बूढ़े से शादी नहीं करूंगी, तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। वो अपनी आप बीती अपना दर्द मुझे सुनाती रही और फिर आखिर में सिसकियां ले लेकर रोने लगी। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और तसल्ली दी कि बेटा, भगवान तुम्हारे माँ बाप को अक्ल दे। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास ले जाऊंगी और उनको समझाऊंगी कि समय एक जैसा नहीं रहता। ऐसे में अपनी बेटी की कुर्बानी मत दो, कोई दूसरा रास्ता निकालो। और फिर इस तरह जवान बेटी को घर से निकालना कोई हल नहीं, बल्कि इससे भी तो और भी ज़्यादा मुसीबत को बुलावा देना होता है। रात ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए इस समय मैं उसे लेकर गांव नहीं जा सकती थी। मैंने वंदना का हाथ पकड़ा और उसे अपनी बहन के घर ले आई। मेरी बहन ने उसके बारे में पूछा तो मैंने उसे वंदना की सुनाई हुई कहानी सुना दी थी। उस लड़की पर दुख भरी नज़र डालकर मेरी बहन बोली, पता नहीं दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि दुनिया में ऐसे माँ बाप भी होते हैं जो अपनी जवान बेटी को रात के समय घर से निकाल देते हैं। उन्हें अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं होता। मेरी बहन ने उस लड़की को दया भरी नज़रों से देखा। मेरी अपनी कोई बेटी नहीं थी। मुझे वंदना को देखकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। पूरी रात हमने अपनी बहन के घर पर गुजारी। मेरी बहन ने मुझे और वंदना को खाना खिलाया। खाना खाकर हम सो गए। अगली सुबह मैं उसके बताए गए पते पर उसे लेकर पहुंच गई। दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा एक नौजवान लड़के ने खोला था। वंदना उसे देखते ही मेरे पीछे छुप गई। मैंने वंदना से पूछा, वंदना, क्या ये लड़का तुम्हारा भाई है? तो वंदना ने नाम में सिर हिला दिया। कहने लगी, मैं इस लड़के को नहीं जानती।
फिर आगे बढ़कर उस लड़के से अपने माँ बाप के बारे में पूछने लगी। उस लड़के ने हमें बताया कि वो तो कल ही गांव छोड़कर जा चुके हैं। ये मकान हमने खरीद लिया है, अब ये मकान हमारा है। उस लड़के की बात सुनकर वंदना अब और भी ज़्यादा दुखी हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं भी इस किस्मत की हेरा फेरी पर हैरान थी। आखिर भगवान को क्या मंजूर था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतनी प्यारी बच्ची के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मैं अपने दिल में उसके माता पिता की गंदी सोच पर हैरान होती हुई वंदना को अपने घर ही ले आई। मैं उसे इस तरह बेसहारा नहीं छोड़ सकती थी। ये मेरे ज़मीन ने गवारा नहीं किया। मैं उसे लेकर अपने घर आ गई। मेरे साथ वंदना को देखकर मेरा बेटा बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। उसने मुझे सवालिया नज़रों से वंदना के बारे में पूछा। मैंने उसे बताया कि फ़िलहाल तो ये लड़की हमारे साथ ही रहेगी। मेरे मुंह से इतना सुनना था कि उसके चेहरे पर गुस्सा उभर आया और वो अपने छोटे से कमरे की तरफ बढ़ गया। मेरा घर ज़्यादा बड़ा नहीं था। मैंने वंदना को अपने कमरे में बिठाया और कुशाल के कमरे में चली आई, जहाँ कुशाल बहुत ही गुस्से से अपनी चीज़ें उलट पुलट कर रहा था। मैंने एक गहरी सांस भरी। मैं जानती थी कि कुशाल को लड़कियों से बहुत ज़्यादा चिढ़ थी। अपने आप में रहने वाला इंसान था, लड़कियों से दूर भागता था। मैं कुशाल के पास गई और उसे समझाने लगी, बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी बात सुनकर कुशाल ने कहा, मम्मी ये लड़की कौन है जिसे आप हमारे घर ले आई हैं? मैंने उसकी बात सुनी और बोली, बेटा वो बेसहारा लड़की है, उसके माँ बाप नहीं है, इसीलिए मैं उसे यहाँ ले आई हूँ। मेरी बात सुनकर कुशाल उठकर खड़ा हो गया और जाने लगा तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो बोला कि मम्मी आप बहुत भोली हैं, आपको क्या पता कि दुनिया में कैसे कैसे धोखेबाज लोग रहते हैं। क्या पता ये लड़की भी फ्रॉड हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अभी तो हमारे हालात वैसे भी मुश्किल से गुजर रहे हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर घर का खर्चा चलता है। ऐसे में एक नई मुसीबत आपने लाकर सिर पर बिठा दी। मैं किसी भी नई मुसीबत में पड़ना नहीं चाहता। मैंने उसे समझाया कि बेटा ये लड़की बेसहारा है, बहुत मासूम है, चेहरे से तो बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं लगती, और अगर कुछ गलत होगा तो देखा जाएगा, भगवान हमारे साथ हैं। मेरा बेटा तब भी नहीं मान रहा था। आखिर में मैंने उसे अपनी कसम दी, तब जाकर उसने वंदना को घर में रहने की हामी भरी। अब मैं थोड़ा सुकून से थी कि कम से कम वंदना को एक सहारा मिल गया था। अगर वो ऐसे ही बेसहारा गलियों में घूमती रहती तो फिर उसके लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। आज के समय में तो इंसान नहीं बल्कि भेड़िए बसते हैं जो अकेली लड़की को नोच खाने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे हालात में मैं उसे सड़क पर अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मैंने सोचा कि जो कुछ भी होगा भगवान अच्छा ही करेगा। लेकिन कहते हैं ना कि समय और किस्मत का कुछ पता नहीं कब बदल जाए। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे थे। वंदना को मेरे पास आए 3 महीने हो गए थे। वो मेरे साथ मेरे काम में हाथ बटाती और मेरी खूब सेवा करती थी। मुझे तो जैसे भगवान ने एक बेटी दे दी थी। वंदना मुझे किसी भी काम को हाथ नहीं लगाने देती। रातों को उठकर मेरे पाँव दबाती। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। कहती, अगर आप मुझे सहारा नहीं देती तो मैं कहाँ जाती। आप तो मेरी सब कुछ हैं। मैं आपकी जितनी सेवा करूं उतनी ही कम है। वो मेरा इतना ख्याल रखती कि कभी कभी तो मुझे अपने आप पर ही गर्व होने लगा कि पता नहीं मैंने ऐसे कौन से अच्छे काम किए थे जो मुझे भगवान ने वंदना के रूप में एक बेटी दे दी थी। वंदना मेरे घर में बहुत खुश थी। वंदना को खुश देखकर मैं भी खुश थी। लेकिन मैं अपने बेटे कुशाल के लिए परेशान थी। वो वंदना से पहले की तरह चिढ़ता तो नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों वंदना अब भी उसके सामने आने से बचती थी। बहुत ज़रूरी काम होता तभी उसके सामने जाती, नहीं तो कुशाल के घर में आते ही वो इधर उधर हो जाती थी। मैंने बहुत कोशिश की कि वो कुशाल का डर अपने दिल से निकाल दे। कुशाल मेरा बेटा है और बहुत ही अच्छा लड़का है। लेकिन पता नहीं वंदना को क्या हो गया था कि कुशाल के सामने जाने से हमेशा बचती थी। उसके यहाँ आने के बाद मैंने एक चीज़ पर गौर किया था कि वंदना अब कुशाल को बुरी नहीं लगती थी। मैंने कुशाल की आंखों में अब वंदना के लिए पसंदीदगी की झलक देखी थी। वैसे तो मेरा बेटा लड़कियों से दूर भागता था और मेरे दिल को यही डर सताता था कि पता नहीं मेरा बेटा शादी भी करेगा या नहीं। कुशाल मेरा इकलौता बेटा था। अगर वो शादी नहीं करता तो फिर मेरा तो पूरा वंश ही ख़त्म हो जाता और फिर मेरे बाद मेरे बेटे का ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं था। जब मैंने कुशाल की आंखों में वंदना के लिए प्यार देखा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि यही अच्छा मौका है कुशाल को रास्ते पर लाने का।
लेकिन मैं डायरेक्ट तो कुशाल से बात नहीं कर सकती थी। कुशाल के दिल का हाल जानने के लिए मैंने अपने मोहल्ले की एक रिश्ते कराने वाली से वंदना के रिश्ते की बात चलाने को कहा। उसने मेरे कहने के अनुसार मेरे घर वंदना का रिश्ता लेकर भेज दिया। रिश्ते वालों को वंदना पसंद आ गई थी। उन्होंने तो ये भी कहा था कि हम अभी वंदना को अंगूठी पहना देते हैं और वंदना को अपनी बहू घोषित कर देते हैं। लेकिन मैंने ही उन लोगों को रोक दिया। अब वो लोग अगले हफ्ते आने का बोलकर चले गए। मैं कुशाल के हाव भाव देखना चाहती थी। मैंने सोचा कि मैं जब कुशाल को वंदना के रिश्ते के बारे में बताऊंगी तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा और फिर मैं कुशाल के दिल का हाल जान पाऊंगी कि आखिर कुशाल के मन में क्या चल रहा है। शाम को जब कुशाल घर आया तो मैंने उससे कहा कि मैंने वंदना का रिश्ता तय कर दिया है। अगले हफ्ते वो वंदना की उंगली में अंगूठी पहनाकर मंगनी की रस्म करना चाहते हैं। मेरी बात सुनकर कुशाल का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। कहने लगा, मम्मी एक बार तो आप मुझसे भी पूछ लेती। मुझसे पूछे बिना ही आपने वंदना का रिश्ता तय कैसे कर दिया। मैंने अनजान बनते हुए कहा, कुशाल तुमसे पूछने वाली क्या बात थी। तुम कोई उसके सगे रिश्तेदार तो हो नहीं कि तुमसे पूछना जरूरी था। मैंने वंदना को इस घर में सहारा दिया था। तुम भी वंदना की वजह से अपसेट हो गए थे। मैंने सोचा कि अब वंदना की शादी कर दूं तो तुम भी थोड़ा खुद को रिलैक्स फील करोगे। मेरी बात सुनकर कुशाल ने अपना सर झुका लिया। मैं उसकी अगली बात का इंतजार करने लगी और फिर कुशाल ने बोल ही दिया, मम्मी मैं वंदना को पसंद करने लगा हूँ और वंदना से शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात पर मैं उसे घूरने लगी और बनावटी गुस्से से बोली, नालायक तू तो उस बच्ची से खार खाता है तो अब कैसे शादी की बात कर रहा है। मैंने उसके सर पर हल्की सी चपत लगाई। वो मेरे करीब खिसक आया और मेरे बनावटी गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए बोला, मम्मी मैं वंदना से प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करूँगा। मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती वंदना। ये कहकर वो कमरे से निकल गया और मैं उसकी बातों पर मुस्कुराने लगी। कुशाल तो मान गया था लेकिन अब समस्या वंदना की रजामंदी की थी। मैं जानती थी कि वंदना मेरी बात पर इनकार नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि वंदना शुरू से ही कुशाल से डरती रही है, तो फिर उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारने के बारे में शायद वो सोच भी नहीं सकती। उसके लिए एक बड़ा फैसला होगा। सुबह नहा धोकर फ्रेश होने के बाद मैंने वंदना को अपने पास बिठाया और उसे समझाने लगी। मैंने कहा, वंदना क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। मेरी बात सुनकर वंदना की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, आप तो मेरी भगवान हो, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। मैंने वंदना के हाथ अपने हाथों में थाम लिए। मैंने कहा, वंदना क्या तुम मेरे बेटे कुशाल से शादी करोगी। मेरी बात सुनकर वंदना ने झटके से अपना सर ऊपर उठाया था। ऐसा लगा कि जैसे उसे करंट लगा हो। वो जल्दी से नाम में सिर हिलाने लगी। वंदना शायद अब भी डरी हुई थी। मैंने उसे समझाया कि कुशाल बुरा लड़का नहीं है। लड़कियों से नफरत के पीछे एक बड़ी वजह है और वो है उसकी बुआ। अपनी बुआ की गलत करतूतों की वजह से कुशाल हर लड़की से नफरत करने लगा। उसकी बुआ ने एक बहुत बड़ा गलत काम किया था और जिसकी वजह से उसकी बुआ को खानदान से निकाल दिया गया था। और फिर कुशाल भी उन्हीं का खून है। बस इसीलिए औरत जात से चिढ़ने लगा था और लड़कियों से दूर रहता है। मेरी बातों से वंदना का दिल थोड़ा शांत तो हो गया था, लेकिन वो अब भी कुछ डरी हुई थी। मैंने वंदना से वादा किया कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगी। मेरा बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा, जो बात बात पर तुम्हें भला बुरा कहता था और तुमसे नफरत करता था। अब तो तुमने खुद महसूस किया होगा कि कुशाल बदल चुका है, वो तुमसे प्यार करने लगा है। मेरी बातों ने शायद उसके दिल पर छाई धूल साफ कर दी थी। कहने लगी कि मैं आपको मना कैसे कर सकती हूँ। आप तो मेरे लिए भगवान समान हैं। आपने तो उस समय मेरा साथ दिया था जब मेरे माँ बाप ने भी मुझे त्याग दिया था। वंदना की बात सुनकर मैं खुश हो गई थी कि भगवान ने मुझे बहुत ही अच्छी बहू और बेटी दोनों ही दे दी थी। मैंने कुशाल और वंदना की शादी तय कर दी और फिर वंदना और कुशाल की शादी का दिन भी आ गया। दोनों की शादी मैंने धूमधाम से तो नहीं की थी, लेकिन बहुत ही खुशी से की थी। मोहल्ले के सारे घरों में मैंने दावत दी थी और उनको भी अपने घर की पहली खुशी में शामिल किया था। शादी के बाद कुशाल ने वंदना का बहुत ध्यान रखा था। उसके खाने पीने का, उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ध्यान रखता था। लेकिन एक बात अब मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी और वो थी वंदना की सेहत, जो दिन ब दिन गिरती जा रही थी। वो थोड़ा सा भी काम करती तो हाँफ जाती थी। मैंने हर नुस्खा आजमा लिया था, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था।
बल्कि वंदना की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मेरी बहू बहुत खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी काली काली आंखें किसी को भी अपना दीवाना कर लेती, लेकिन अब उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आने लगे थे। कुशाल मेरी वंदना से उम्र में थोड़ा ज़्यादा जरूर था, लेकिन वो वंदना का पूरा ख्याल रखता। मुझे याद है शादी का वो दिन जब मेरी बहू दुल्हन बनके मेरे घर में आई थी। शादी से कुछ दिन पहले मैंने वंदना को अपनी बहन के घर भेज दिया था और वंदना वहीं से दुल्हन बनकर मेरे घर आई थी। उस समय वंदना कितनी खुश थी। शादी के बाद मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन वो खामोश रहने लगी थी। जो काम करने को कहती बस खामोशी से कर देती, कुछ ज़्यादा बोलती नहीं थी, काम करती और चली जाती। मुझे अब उसकी चिंता सताने लगी थी। मैंने काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बस उसकी सेहत दिन ब दिन गिरती ही जा रही थी। कुशाल उस दिन घर आया तो मैंने उससे वंदना की तबीयत के बारे में पूछा। साथ ही मैंने उसे बताया कि आज तो वंदना की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। वो अपने कमरे में सो रही थी। कुशाल वंदना के कमरे में आया और उसे उठाकर बिठाया और बहुत ही प्यार से उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए उसे जगाने लगा। उस समय वंदना की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। कुशाल ने उसे तराज से शीशी निकाल कर उसमें से थोड़ा सा शहद चटाया। मैं नोटिस कर रही थी कि शादी के दूसरे दिन से ही कुशाल वंदना को शहद चटाता था और उसके बाद उसे छत पर भी लेकर जाता था। मैं बहुत हैरान होती और उससे पूछती थी, लेकिन वो कोई ना कोई बहाना बना देता था। लेकिन मैंने भी सोचा था कि वो वंदना का पति है, वंदना से प्यार भी करता है, तो वो उसके साथ कुछ गलत तो करेगा नहीं। वंदना अब फिर से लेट गई थी। कुशाल भी वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया था। मैं कुछ देर वहीं वंदना के पास बैठी रही और फिर उठकर बाहर आ गई। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर गए। एक दिन मेरी बहू मेरे पास ही बैठी हुई थी कि अचानक बेहोश होकर एक तरफ को लुढ़क गई। उस समय कुशाल घर पर मौजूद नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने जल्दी से कुशाल को फ़ोन करके बुलाया। कुशाल उसे लेकर हॉस्पिटल भागा। डॉक्टर ने वंदना का चेकअप किया और कहा कि दिमागी दबाव की वजह से बेहोश हो गई है। लगता है आपकी बहू दिमाग पर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर लेती है, इसीलिए शायद बेहोश हो गई है। थोड़ी देर बाद वंदना को होश आ गया था। मेरा बेटा वंदना को घर ले आया। मैंने वंदना के लिए जूस बनाया और कमरे में लेकर चली आई। मैं कमरे में दाखिल हुई तो मैंने देखा कुशाल वंदना के गले में एक पीले रंग का धागा बांध रहा था। मैंने जूस का गिलास साइड टेबल पर रखा और उससे उस धागे के बारे में पूछने लगी। मैंने पूछा, कुशाल तुम वंदना को ये क्या पहना रहे हो? तो वो बोला, मम्मी देखो ना, वंदना आए दिन बीमार रहती है और कमज़ोर भी होती जा रही है, इसीलिए मैं ये बहुत बड़े पंडित जी से ये धागा लेकर आया हूँ। पता नहीं क्यों मेरा दिल कुछ खटक सा गया था। मुझे लगा कि जैसे कुशाल मुझसे कुछ छुपा रहा हो, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा बात नहीं की। मुझे लगा कि शायद कुशाल मुझे कुछ बताएगा नहीं। बेकार में कुरेदने से कोई फ़ायदा नहीं था। मैं वंदना के सिरहाने बैठी उसका सर सहलाती रही। मैंने तमाम बुरे ख्यालों को अपने दिल से और दिमाग से निकाल दिया और वंदना की अच्छी सेहत के लिए भगवान से प्रार्थना करती रही। अगले दिन तक वंदना की तबीयत कुछ अच्छी हो गई थी। दोपहर के बाद मैं बाहर आई तो देखा कुशाल एक दाल वाला शॉपर लेकर बाहर जा रहा था। ये कुशाल का अब रूटीन बन गया था। वो हर मंगलवार को शादी के कुछ दिन बाद से ही एक दाल का शॉपर लेकर कहीं जाता था। मैं कई बार उससे पूछ चुकी थी कि कुशाल तुम ये दाल लेकर कहाँ जाते हो? तो वह कहता कि मम्मी बस किसी को ज़रूरत है तो मैं ज़रूरतमंद की मदद करता हूँ। कुशाल की ऐसी ही हरकतें मुझे सोचने पर मजबूर कर रही थीं कि कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा। आज रविवार था। उस दिन कुशाल घर पर ही था। रात के समय मैं किचन से निकल रही थी कि तभी मैंने देखा कुशाल वंदना को लिए छत पर जा रहा था। मेरी सिक्स सेंस ने मुझे कुछ गलत होने का इशारा किया। मैं भी जल्दी से फ़ौरन उसके पीछे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। जैसे ही मैं छत पर पहुंची और जो सामने का दृश्य देखा तो ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे शरीर से जान खींच ली हो। कुशाल ने वंदना को एक गोल घेरे के अंदर लिटा दिया था, लेकिन ये देखकर तो मैं और भी ज़्यादा कांप गई थी कि वंदना होश में नहीं थी। वंदना बेहोश थी। वंदना गोल घेरे के अंदर लेटी हुई थी। कुशाल ने उसके माथे पर न जाने क्या क्या लिपेट रखा था और उसके सामने बैठा कुछ बड़बड़ा रहा था। कुशाल ने मन ही मन कुछ पढ़कर वंदना के ऊपर फूंका और देखते ही देखते वंदना का पूरा शरीर झटके खाने लगा था। ये सब देखकर जोर से मेरी चीख निकल गई थी। मेरी चीख पर कुशाल ने मेरी तरफ देखा
तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने कहाँ सोचा था कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा। मैं उसके सामने आई और ज़ोर से एक थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। उस वक्त मुझे कुशाल अपने होश में नहीं लग रहा था। वो अजीब पागल सा लग रहा था। फिर मैंने उसके बाद उसके मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। वो भी बिना कुछ बोले खड़ा रहा। मैंने उससे कहा, बेगैरत इंसान, ये सब तू क्या कर रहा था? तेरी हिम्मत कैसे हुई एक मासूम के साथ इतना घिनौना खेल खेलने की? अभी के अभी वंदना को ठीक कर, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरा बेटा है। मेरे चेहरे से गुस्से की चिंगारियां निकल रही थीं। मेरा पूरा शरीर गुस्से की वजह से कांप रहा था। मेरी हालत को देखते हुए कुशाल ने वंदना पर कुछ पड़कर फूंका और तभी वंदना का शरीर, जो अब तक झटके खा रहा था, एकदम से शांत हो गया। मैंने कुशाल को एकदम से झंझोड़ डाला। मैंने कहा, ये सब क्या है? अब ऐसे ही मुंह बंद करके खड़े रहोगे या मेरी बात का जवाब भी दोगे? मेरी बात सुनकर अब कुशाल रोने लगा था। फिर उसने मुझे सारी बात बताई। मैं खामोशी से सुन रही थी। कुशाल बोला, मैंने इस लड़की को देखा तो मुझे उसमें अजब सी कशिश महसूस हुई थी। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, उसके करीब जाने की, लेकिन मैं अपनी इस कोशिश में नाकाम रहा। मैं वंदना के साथ शादी से पहले ही शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, लेकिन मैं जब भी वंदना के साथ ही सब करने की कोशिश करता तो वंदना मुझसे दूर भागती और मुझे ऐसा करने से रोकती थी। एक दिन उसने मुझे धमकाया कि अगर तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो मैं तुम्हारी माँ को बता दूंगी। तो उल्टा मैंने उसे धमकाया कि अगर तुम मेरी माँ को बताओगी तो उल्टा मैं अपनी माँ को कहूँगा कि ये लड़की मेरे ऊपर डोरे डालती है, मुझ पर गलत निगाह रखती है, और जाहिर सी बात है वो मेरी माँ है। मेरे ऊपर विश्वास करेंगी और अगर ऐसा हुआ तो वो तुम्हें घर से निकाल देंगी। मेरी बात सुनकर वंदना डर गई थी। इस घर के अलावा उसका कोई दूसरा सहारा नहीं था और वो इस घर को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। इसलिए चुपचाप वो इसी घर में पड़ी रही और मेरे खिलाफ उसने कोई आवाज़ नहीं निकाली। लेकिन अब भी मैं अपना मकसद पूरा करने में नाकाम था। वो मेरे हाथ नहीं आ रही थी। वो हमेशा मुझसे बचती रहती। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि वंदना को हासिल करके ही रहूँगा। और जब आपने मुझे बताया कि आपने वंदना की शादी तय कर दी है तो ये मेरी जिद ने गवारा नहीं किया। मैंने सोच लिया था कि वंदना को तो हासिल करके ही रहूँगा, चाहे कैसे भी सही। और फिर मैंने वंदना से शादी करने की बात कही थी। मैंने सोच लिया था कि वंदना से शादी करने के बाद और उसे हासिल करने के बाद मैं उसे छोड़ दूँगा। और यही बात शादी की पहली रात मैं अपने दोस्त से फ़ोन पर कर रहा था। लेकिन वंदना ने मेरी ये बात सुन ली थी और शादी की पहली रात वंदना ने मुझे अपने करीब नहीं आने दिया। इस बार वंदना ने चालाकी की थी। मेरी आवाज़ उसने फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली थी। जब मैंने वंदना को धमकाया तो कहने लगी कि अगर तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो मैं ये रिकॉर्डिंग तुम्हारी माँ को सुना दूंगी। और यहीं पर मैं कमज़ोर हो गया था। शादी के इतने महीने बाद भी मैं वंदना को पा नहीं सका था। वंदना मुझे समझाने की कोशिश करती थी कि अब हमारी शादी हो चुकी है, मेरी खातिर न सही तो अपनी माँ की खातिर ही इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं। लेकिन मुझे वंदना की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं तो जो सोच लिया था उसे पूरा करना ही अपना मकसद समझता था। लेकिन वंदना अब दिन ब दिन मेरे लिए जिद बनती जा रही थी। मैं चाहता तो वंदना को ज़बरदस्ती हासिल कर सकता था, लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि वंदना खुद मेरे घुटनों में बैठकर अपना शरीर मुझे सौंपेगी और मैं उससे ऐसा करवा कर रहूँगा। और फिर मैंने एक बाबा की मदद ली। उस बाबा के बताए हुए सारे काम मैं करने लगा। वो शहद भी उन्हीं बाबा ने दिया था कि ये रोज़ अपनी पत्नी को चटाया करना। रोज़ मंगलवार को एक पैकेट दाल शमशान घाट में डाल दिया करना। मैं बाबा के बताए हुए सारे काम कर रहा था। ये सारे काम मुझे 40 दिन तक करने थे। 40 दिन के बाद वंदना खुद मेरे पैरों में गिरकर मुझे अपना आप सौंप देती। लेकिन इससे पहले ही आपको मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया। कुशाल के मुंह से ये भयानक सच्चाई सुनकर मेरा सर चकरा गया था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कुशाल मेरा बेटा है। पता नहीं मैंने ऐसे कौन से गुनाह किए थे जो मुझे कुशाल जैसी औलाद दी थी भगवान ने। इससे तो अच्छा था कि मैं बे औलाद ही रहती। मैंने एक जोरदार थप्पड़ कुशाल के मुंह पर दे मारा। बेशरम, तुझे शर्म नहीं आई? जिस बेसहारा लड़की को तेरी माँ ने सहारा दिया, उसे अपनी बेटी बनाया, तेरी ज़िंदगी में शामिल किया, तूने उसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी। अरे, ऐसी बहू और पत्नी तो किस्मत वालों को मिलती है। इतना सब कुछ वो चुपचाप सहती रही और उसने मुंह नहीं खोला। उल्टा वो तुझे लाइन पर लाने की कोशिश करती रही और तू उसे बर्बाद करने पर तुला रहा।
वंदना को अब कुछ कुछ होश आने लगा था। मैंने वंदना का हाथ पकड़ा और उसे नीचे कमरे में ले आई, उसे बेड पर लिटाया और मैंने उसे रो रो कर माफ़ी मांगी। वंदना को समझ आ गया था कि मुझे सच्चाई पता चल चुकी है, तो वो भी अब मेरे गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने कहा, वंदना मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मैं तेरी गुनहगार हूँ। वंदना ने मेरे जुड़े हुए हाथ थाम लिए और रोते हुए बोली, नहीं माँ जी, आपने मेरे साथ गलत नहीं किया, बल्कि मेरी किस्मत ने ही मेरे साथ गलत किया है। आपने तो मेरे साथ जो किया वो मेरी भलाई के लिए किया था, मैं आपको दोषी नहीं ठहरा सकती। मेरी किस्मत में न माँ बाप का प्यार था, न शादी के बाद पति का प्यार मिला, लेकिन भगवान ने आपके रूप में मुझे माँ दी थी और मैं आपसे हाथ धोना नहीं चाहती थी। इसीलिए मैं कुशाल के सारे जुल्मों को सहती रही। मुझे उम्मीद थी कि शायद कुशाल एक न एक दिन सही रास्ते पर आ जाएगा। मैं कुशाल के पास गई, उसका हाथ पकड़कर भगवान के सामने लाकर मैंने खड़ा कर दिया। मैंने कहा, कुशाल, तुझे भगवान की सौगंध है, तू अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। जिस दिन तुझे लगे कि तू मेरी बहू के काबिल हो गया है, तो उस दिन तेरे लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले मिलेंगे। लेकिन तुझे भगवान की सौगंध है, बुरे ख्याल के साथ इस घर में दाखिल हुआ तो तुझ पर भगवान का कहर टूटेगा। जब तक वंदना के काबिल खुद को ना कर ले, इस घर में कदम मत रखना। कुशाल सर झुकाए घर से निकल गया। अब घर में मैं और मेरी बेटी वंदना रहते हैं। हम दोनों माँ बेटी ही एक दूसरे का सहारा हैं। वंदना ने एक नौकरी कर ली है, धीरे धीरे उसकी सेहत भी ठीक होने लगी है और वो खुश भी रहने लगी थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। कभी कभी सोचती हूँ क्या कुशाल वापस इस घर में आएगा, तो दिल के किसी कोने से आवाज़ आती है कि वो मेरा बेटा है और मेरी परवरिश इतनी बुरी नहीं कि कुशाल को सही राह पर न ला सके। एक न एक दिन कुशाल जरूर वापस आएगा और मेरी वंदना की ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है और मुझे उस दिन का इंतज़ार है जब कुशाल एक अच्छा पति और एक अच्छा बेटा बनकर इस घर में दाखिल होगा। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर देना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ बिना लाइक किए मत जाना। कहानी को सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली कहानी।